सो हाँ भाई, जानता हूँ तुमसे मैथ्स नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि तुम सीरियस स्टूडेंट हो, कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एंड आई नो एवरीथिंग, एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे, द इजिएस्ट वे टू मास्टर मैथ्स। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे ही बनो। 3 steps which you have to follow from today and you're going to be a master of mathematics. Point number 1, follow the right proportion. देखो, अगर तुम सिर्फ इस स्टेप को ढंग से फॉलो कर लेते हो तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही मैं तुमको स्टार्टिंग में दे दिया हूं, दैट फॉलो द राइट प्रोपोर्शन। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट विच इज मोर अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, इट इज लेस अबाउट द थ्योरी एंड द फॉर्मूलाज। तुम अगर मैथ्स के लेक्चर्स देख रहे हो, वन शॉट्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब गलत है, सब कुछ बर्बाद है। मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हारा 70% टाइम एक चैप्टर का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्विंग में जाना चाहिए। कैलकुलेट करो तुम्हारा कितना जाता है। अगर तुमने लास्ट चैप्टर जो मैथ्स का खत्म किया है उसमें अगर तुम्हारा 70% टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हुई है और तुमने सिर्फ थ्योरी ही किया है मोर देन 30% ऑफ टाइम, दिस मीन्स तुम गलत कर रहे हो। दिस मीन्स तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक है, तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये चैप्टर अगले 1 महीने में तुम पूरा भूल जाओगे, तुम्हारा बड़ा बैकलॉग बन जाएगा, और जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक तुम्हारा सिलेबस बैकलॉग भी बन जाएगा। क्योंकि मैथ्स तभी दिमाग में घुसता है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। 70 क्वेश्चन, 30 थ्योरी। अगर तुमको थ्योरी नहीं करनी है ज्यादा, वन शॉट से ज्यादा टाइम लग रहा है, बुक से कर लो, बट कम टाइम देना है थ्योरी में। मोस्ट ऑफ द टाइम शुड बी जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहां से करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहां से करनी है थ्योरी, नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। बट सी, इस चीज को क्लियर कर लो। कैसे करना है तुम जानते हो, बट क्लियर कर लो दैट तुम्हारा 30% से ज्यादा टाइम थ्योरी में नहीं जाना चाहिए। डन है, पक्का। और पॉइंट नंबर 2, फॉलो द राइट टीचर्स। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुमको ढंग के टीचर मिलते हैं तो मैथ्स तुम्हारा फेवरेट हो जाएगा। बट अगर तुमको मैथ्स ढंग से समझ में नहीं आता है और तुम्हारे टीचर ढंग से समझा नहीं पाते हैं, दिस मीन्स तुम्हारा मैथ्स हमेशा के लिए वीक रह जाएगा। तो तुमको एक बहुत अच्छा टीचर मैथ्स में ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे कोई फेवरेट टीचर होंगे यूट्यूब पे, उनको फॉलो कर सकते हो। तुम्हारे कोचिंग में अगर मैथ्स के कोई अच्छे टीचर है उनको फॉलो कर सकते हो, बट एक से ज्यादा टीचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कुछ ऑल्टरनेट टीचर चाहिए होते हैं। अगर उनका लेक्चर नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो एक ऑल्टरनेट टीचर रख सकते हो। मेरे फेवरेट जो टीचर थे वो निशांत वोरा सर थे, मुझे अरविंद कालिया सर भी पसंद थे। मैं इन्हीं दोनों टीचर्स को फॉलो करता था। तुमको भी अपने तरफ से एक फाइनल टीचर फॉलो करना है, चाहे वो ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। एक सेकंड टीचर रख सकते हो, बाई चांस यहां से समझ में नहीं आया तो यहां से समझेंगे, बट 2 से ज्यादा टीचर्स फॉलो नहीं करने हैं, और उन्हीं को फॉलो करो जो तुम्हारा फेवरेट है। अपने फेवरेट टीचर का नाम चैट पे बता सकते हो, बाकी लोग को ही पता चल जाए। पॉइंट नंबर 3, फॉलो गुड बुक्स। देखो, बुक्स आर द की टू मैथ्स। क्योंकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस 70% क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हो जो तुम बुक्स के थ्रू करोगे। तो तुम्हारी जो बुक्स होंगी मैथ्स की वो तुमको बहुत सोच समझ के चूज करनी है। हाइप के पीछे मत जाओ। ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, बट उसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे अभी तुम्हारे। सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, सबसे पहले मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को करना, फिर ब्लैक बुक करना। तो सिंगेज मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि सिंगेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर तुम सिंगेज से सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे बेसिक मेंस लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन तुमको वहां मिल जाएंगे। सिंगेज में इलस्ट्रेशंस भी बहुत सारे हैं, तो तुम इलस्ट्रेशंस को ढंग से यूज कर सकते हो। सिंगेज के अलावा अरिहांत भी बहुत अच्छी बुक है। अरिहांत के मुझे सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे लगते थे, तो तुम उसको भी यूज कर सकते हो। जो भी तुम्हारे पास सीरीज ऑफ बुक्स है उसके ऊपर तुम स्टिक करो। सॉल्व एग्जांपल को थ्योरी के बाद जरूर करना, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना, एंड उस पर्टिकुलर बुक के सारे सॉल्व एग्जांपल चार्ट डालना, हर अच्छे क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लेना, और फिर उसके एक्सरसाइज से जाके क्वेश्चन करना। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इससे पहले किसी भी क्वेश्चन को हाथ लगाओ, तुम्हारा काम है पीवाईक्यू सॉल्व करना। जेई मेंस के पिछले 5 साल के और जेई एडवांस के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज तुमको जरूर करने हैं। तो फाइनल अगर मैं तुमको बुक्स का एक स्ट्रक्चर बता दूं तो तुमको थ्योरी करनी है, चाहे तो वन शॉट के थ्रू, चाहे तो किसी बुक के थ्योरी के थ्रू। उसके बाद तुमको सॉल्व एग्जांपल करने, सॉल्व इलस्ट्रेशन करने किसी भी बुक के साथ, चाहे वो अरिहांत हो सकती है, तुम्हारी मॉड्यूल हो सकती है, सिंगेज हो सकती है। एंड आफ्टर सॉल्व एग्जांपल तुमको लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू करने हैं ऑफ जेई मेंस, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू करने हैं ऑफ जेई एडवांस। अच्छे से लिख के हर अच्छी पीवाईक्यू को नोट्स में लिख लेना। इसको करने में तुमको 2 से 3 दिन लग जाएगा। एंड उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अपने सिंगेज के या किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो एक्सरसाइज से रिलेटेड। वो तुम बाद में करो तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारे पास टाइम होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं। बट इसको तभी करना जब 5 ईयर पीवाईक्यू हो जाए। अगर 5 ईयर पीवाईक्यू कर चुके हो और उसको नोट्स में लिख चुके हो तो ये ऑप्शनल बन जाता है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर कभी शक मत करना, कभी डाउट मत करना। पीवाईक्यू
इनफ है कि नहीं, ये इनफ है कि नहीं। मैं जो बोल दिया हूँ वो परफेक्ट है और तुमको अब से इसी चीज को फॉलो करना है। डोंट लिसन टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी, दिस इज द परफेक्ट वन जिसको तुमको आज से फॉलो करना है। नोट्स अच्छे बनाना, हर अच्छे क्वेश्चन को नोट्स में लिखना, एंड बहुत ही जल्दी एक मशीन की तरह अपने सारे बैकलॉग चैप्टर्स को खत्म करना मैथ्स में, और प्रेजेंट चैप्टर्स को भी थ्योरी, इलस्ट्रेशन और पीवाईक्यू की तरह जल्दी जल्दी खत्म कर देना, ठीक है। अगर तुम जेई सोसाइटी मेंटोरशिप से हो तो तुमको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैथ्स के दिए हुए हैं, तुमको बस वही सॉल्व करने की जरूरत है, फिर पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं है। उन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बाद तुम डायरेक्टली जेई सोसाइटी का एडवांस मटेरियल को सॉल्व कर सकते हो, उतना काफी है, तुमको अलग अलग रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के लिए यही चीजें हैं जिसको वो कम से कम टाइम में खत्म कर सकते हैं और पूरे चैप्टर को मास्टर कर सकते हैं। सो कूल, दैट्स प्रीटी मच इट। अगर तुम इन चीजों को ढंग से फॉलो करते हो, जो सुनने में बोरिंग है बट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो कुछ भी तुम सुनते हो वो सब मिथ्या है, यही है जो सत्य है जिसको तुम फॉलो करते हो, तो तुम्हारा मैथ्स मास्टर हो जाएगा। तुम्हारे मैथ्स में अभी भले ही 2, 3, 5, 10 मार्क्स आ रहे हो, बट अगर तुम इन चीजों को ढंग से फॉलो करते हो और शिद्दत से फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिए 50, 60, 70 मार्क्स लाना पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब से इसके ऊपर टारगेट करो, फोकस के साथ इन पॉइंट्स को फॉलो करो। अगर पॉइंट्स भूल गए हो तो वापस जाके सुन लो, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइफ टाइम काम आएंगे। तो ध्यान से सुनो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।